Good morning students. Today we are discuss class 10th economics chapter number 4 service sector in Indian economy. आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सर्विस सेक्टर वर्क करता है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकॉनमी। इकॉनमी क्या होता है? इकॉनमी रेफर टू ए सिस्टम ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक ऐसा सेक्टर जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, किसके लिए? इनकम जनरेट करने के लिए। मतलब जितने भी लोग आप अपने आसपास देखते हो जो काम कर रहे हैं, किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। कोई ट्रक चला रहा है, कोई फील्ड में, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई अखबार न्यूज़पेपर बेच रहा है। वो सारे लोग जो किसी न किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है? एक ही मकसद होता है ना, किसके लिए? इनकम जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। वो सारे हमारे इसको डिफ़ाइन करते हैं, इकॉनमी को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें दो चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। एक तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। एक लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि किस लेवल की, बिग लेवल है, स्मॉल लेवल है, ये क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्टर, ठीक है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, सेक्टर ऑफ एन इकॉनमी। इकॉनमी के सेक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको जो है डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे सबसे पहले आता है पब्लिक सेक्टर, फिर आएगा प्राइवेट सेक्टर, इसके नेक्स्ट है मिक्स्ड सेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट सेक्टर। इसको गवर्नमेंट सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। मतलब इसमें इट इंक्लूड ऑल दोज एरियाज ऑफ ओनरशिप इन विच गवर्नमेंट और एनी एजेंसी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ फुल कंट्रोल्ड। मतलब जिसमें देखा जाए कि या तो सरकार का कंट्रोल होता है, या फिर सरकार के द्वारा अपॉइंट की गई किसी एजेंसी का कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है, उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। मतलब जो सरकारी क्षेत्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, या सरकार की किसी एजेंसी के द्वारा चलाए जाते हैं, जिस पे सरकार का फुल कंट्रोल होता है, उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। इसमें लोगों का, पब्लिक का ज़्यादा जो है वेलफेयर देखा जाता है, कि लोगों का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होते हैं ये सेक्टर, ठीक है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गए, या सरकारी स्कूल हो गए, ठीक है, ताकि आम जनता को भी, लोगों को भी जो है एक बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनकी वो पूरी की जा सकें। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता है। हम ये कह सकते हैं इनका मेन ही एक मकसद होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। इस पे फुल कंट्रोल प्राइवेट का होता है। वो सारे डिसीजन मेकिंग पावर प्राइवेट लोगों के पास होती है। किसी इंडिविजुअल के पास भी हो सकते हैं, कोई कुछ लोग मिलके भी काम कर सकते हैं। मतलब इसमें सरकार का, हाँ, सरकार के द्वारा तय किए गए कुछ रूल्स को फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसमें ज़्यादातर वो अपना प्रॉफिट देखते हैं। अब थर्ड आ गया मिक्स्ड सेक्टर, ठीक है। मिक्स्ड सेक्टर कौन सा हो गया? जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलके कोलैबोरेट करके काम करते हैं, उसको हम कहेंगे मिक्स्ड सेक्टर। इसमें जो है एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, और जो लेस इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ प्रोडक्शन होता है वो किसको दे दिया जाता है? प्राइवेट को। इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो जॉइंटली दोनों मिलके ही काम करते हैं, क्लियर। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन के जो आधार पे इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, फिर आता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड के से आप समझ लोगे कि जो सारे काम ऑर्गेनाइज तरीके से किए जाएं, जिसमें स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन हो, फिक्स्ड सैलरी हो, लोगों की अलाउंसेस भी दिए जाएं, मतलब कुछ अलग से भत्ते वगैरह भी दिए जाएं। वर्किंग जो है आवर्स हैं, काम करने के घंटे भी तय किए जाएं, हॉलीडेज़ के भी रूल्स हों, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी भी लोगों को दी जाए। मतलब जिसमें लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो काम करके, ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करेंगे। दूसरे आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें ये सारी चीज़ें जो अपने इसमें पड़ी वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। नॉट फिक्स्ड ऑफ एनी इन दिस सेक्टर, ठीक है, ये चीज़ें इस सेक्टर में फिक्स्ड नहीं होंगी। मतलब लोगों के काम करने के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे। वो सिर्फ काम देखेंगे कि कितना आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी तय कर दी जाती है। अगर कोई बीमार पड़ गया, लगातार काम पे नहीं आ रहा, तो
उसको हटाकर उसकी जगह पे दूसरा रख लिया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या लेंगे, इसमें हम देखेंगे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर हो गई, जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, जो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं। डोमेस्टिक वर्कर हो गए, घरों में काम करने वाले लोग हो गए। फिशरमैन हो गए, वेजिटेबल और फ्रूट्स वेंडर हो गए, या फिर न्यूज़पेपर वेंडर्स हो गए। क्लियर। अब इसका जो नेक्स्ट फ्लो चार्ट है, इसकी जो नेक्स्ट थर्ड टाइप है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।